दिल्ली के अंबेडकर हॉस्पिटल में कांग्रेस पार्टी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं का आरोप है कि अस्पताल में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसका खुलासा आज कांग्रेस ने किया। अंबेडकर हॉस्पिटल के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अस्पताल प्रशासन में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसके कारण आम मरीजों को सही सुविधाएं नहीं मिल रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अस्पताल में दवाओं और सुविधाओं के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ है। पार्टी ने मांग की है कि सरकार तुरंत जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे। अंबेडकर हॉस्पिटल में हुए इस विरोध प्रदर्शन ने स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि सरकार कांग्रेस के आरोपों पर क्या कदम उठाती है। प्रकाश जी, जिस तरीके से जी हम यहाँ पर इस हॉस्पिटल के प्रशासन, यहाँ का मौजूदा विधायक अंबेडकर नगर का, दिल्ली सरकार को बताने आए हैं कि अंदर बहुत धांधलीबाजी चल रही है, टाइलें गिर रही हैं, अंदर छत गिर रही है। अभी जच्चा पिछले हफ्ते देखा होगा, जच्चा बच्चा वार्ड के सामने जो छत है पूरी सीलिंग गिर गई, पूरी सीलिंग गिर गई। उसके बाद 3rd फ्लोर पे आईसीयू वार्ड है, वो गिरा पड़ा है। उसके बाद जहाँ डायलिसिस होती है वो गिरा पड़ा है। सोचिए शासन प्रशासन क्या कर रहा है। कोई भ्रष्टाचार का भी मामला सामने आया है? भ्रष्टाचार का पूरा ये जड़ बनी हुई है, अड्डा बना हुआ है। ये क्या क्या भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति है। ये यहाँ का विधायक भ्रष्टाचारी है। विधायक लेकिन जनाब एक मिनट, विधायक आम आदमी पार्टी का है, लेकिन सरकार दिल्ली में भाजपा की है। देखिए जी, आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है जी, विधायक तो है, पर पहले तो थी आम आदमी पार्टी की सरकार। उन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया? मैंने कितनी बार जगाने का काम किया है। अंदर वो टाइल गिर जाए, अंदर अगर वो छत और किसी पे गिर जाए, जहाँ दवाई मिलती है वो छत गिरी पड़ी है, कौन है जिम्मेदार बताइए। अब आपको मैं भ्रष्टाचार बताता हूँ। एक आदमी की सैलरी 4 आदमी की सैलरी एक आदमी ले रहा है, बताइए। वही अटेंडेंट है, वही चौकीदार है, अंदर वही गार्ड है, और वही पट्टी करने वाला वही है, और वही नर्स का भी काम कर रहा है, बताइए। और वही बंदा बाहर माली का भी काम कर रहा है। तो मतलब एक आदमी 4 है। सुनने में आई कोई फारूक लड़का नाम का लड़का है जी, तो सुनने में आई है मेरे, और भी 1-2 लोग हैं। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? दवाइयाँ भी आप एक्सपायर बता, दवाई भी एक्सपायरी दी जा रही है। अगर कोई मर जाए, किसी के साथ कोई हादसा हो जाए, कौन है जिम्मेदार उसका? अगर मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ तो मुझे पता है ना, मेरे पास है। और जांच के आदेश, देखिए जांच के आदेश हो ना, अगर जांच के आदेश हो तो पता चल जाएगा। देखिए अंदर मूलभूत सुविधाएं, अंदर जांच नहीं हो रही, लैब की सुविधा नहीं है, डॉक्टर की सुविधा नहीं है अंदर। रात को आप देखिए इमरजेंसी में सुविधा नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ऐसा क्या हो रहा है? तो अब आपकी मांग क्या है, क्या चाहते हैं? मांग ये है, जल्द से जल्द ये भ्रष्टाचार का अड्डा बंद होना चाहिए, इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और यहाँ जो गलत काम हो रहे हैं, मुझे सुनने में आया कि उत्पीड़न के मामले भी हैं यहाँ पे, उत्पीड़न के मामले भी हैं यहाँ पे जी। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। ये तो जांच के बाद पता चलेगा ना। जो पिछले महिलाएं थी यहाँ काम कर रही थी, क्या हुआ उनके साथ? तो अब तो रेखा गुप्ता के हाथ में है, पंकज सिंह के हाथ में है ये सारी। अरे मैंने चिट्ठी लिखी उनको जी। अगर चिट्ठी लिखने के बावजूद भी नहीं जाग रहे तो जिम्मेदार वो है जी। और कोई हादसा हो जाए तो जिम्मेदार वो है, और जिम्मेदारी विधायक की होगी। अगर कोई हादसा होगा तो यहाँ के जिम्मेदार, उनकी जिम्मेदारी होगी, किसी के पास भी जिम्मेदारी होगी, एक आखिरी सवाल आप कह रहे थे कि विधायक ये फोटो, ये मैंने कोई ऐसी नहीं खींची भी, ये जच्चा बच्चा वार्ड के सामने पूरी की पूरी गैलरी में गिरा हुआ है। ये आईसीयू वार्ड है अंदर 3rd फ्लोर पे, और ये आपका जहाँ डायलिसिस होती है वहाँ है। भाई क्यों, कैसे फोटो है ये? यहाँ छोटे बच्चे आते हैं इलाज कराने के लिए, माँ बाप लेकर आते हैं, और कोई हादसा हो जाए, बिल्डिंग का कोई भी हिस्सा, कोई कोलैप्स, कुछ भी हो जाए तो जिम्मेदार कौन है? सुनने में आप ताला भी लगाने जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ अगर ये नहीं जागे, मैं दिल्ली सरकार को भी कहना चाहता हूँ, बहुत हो गया जगह। इतना पिछले 3 महीने से मैं आप लोगों को जगाने का काम कर रहा हूँ, यहाँ विधायक को भी जगाने का काम कर रहा हूँ। अगली बार मैं इस हॉस्पिटल के बाहर ताला लगा के जाऊँगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, हॉस्पिटल के बाहर ताला लगाऊंगा और विधायक के दफ्तर के बाहर भी ताला लगाऊंगा। इस बात को मेरी चुनौती है, क्योंकि मैं जनता के साथ खिलवाड़
होते हुए देख नहीं सकता, मैं आंखें बंद नहीं कर सकता। सूरज जी, क्या समस्या है आपकी? समस्या तो इतनी है, इसके अंदर जो भी कोई मरीज जाएगा, पहले तो उसकी जो हालत है अंदर की जो कंडीशन है, ऐसा हो सकता है कोई मरीज जा रहा है, उसके साथ में कोई रिश्तेदार रिलेशन भी जा रहा है, अगर बाई चांस कोई हादसा हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर जो लाइटें हैं वो गिर रही हैं, कुछ ना कुछ सामान मिला हादसे का शिकार है हॉस्पिटल। और सबसे प्लस ये है कि जो दवाई है इसके अंदर वो सारी प्लस नकली है, एक्सपायरी दवाई है। हाँ एक्सपायरी। और जो हमारे जयप्रकाश जी हैं इन्होंने बहुत कंप्लेंट करी है मगर अभी तक कोई इसी सुनवाई नहीं हुई अभी तक। तो आप क्या चाहते हैं? आप हम चाहते हैं कि जो दवाई है वो जेन्युइन हो और जो अंदर की जो हादसे की जो शिकार होने की जो मरम्मत है वो काम पूरा हो, क्योंकि जो भी कोई आगे मरीज आता है उसमें कोई हादसा ना हो। कहीं पानी चुचा रहा है, कहीं लाइटें गिर रही है और कहीं टैलेंट टूटी पड़ी है, मतलब जो हॉस्पिटल लगता नहीं अभी नया बना है, ये हॉस्पिटल ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में 50 साल पुराना हॉस्पिटल अंदर से। तो इसमें जो अम्बेडकर का जो विधायक का जिद है तो वो भी मिला हुआ है और यहाँ के जो हॉस्पिटल के जो कर्मचारी हैं, प्रशासन है, पूरा मिली व्यवस्था चल रही है इनकी। आप ब्लॉक अध्यक्ष बने और इसके लिए पहले मुबारकबाद। क्या कहेंगे आप? क्या देखिए, मैं आपके चैनल से अपने देवेंद्र यादव जी को बार बार दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे दोबारा ब्लॉक अध्यक्ष नॉमिनेट किया। मैं पहले भी ब्लॉक अध्यक्ष था, उसके उपरांत मैं आज 35 साल से 40 साल से सेवारत रहा हूं। कांग्रेस के झंडे तले मैं सेवा करता आ रहा हूं किसी न किसी रूप में। और आज हमें पता चला कि हॉस्पिटल में बहुत बड़े घोटाले होते हैं, हॉस्पिटल की छत टूटी हुई है, हॉस्पिटल के कई पार्ट्स जो टूटे हुए हैं वो हमारे जयप्रकाश जी ने खोज की है, उन्होंने इसको खोजा है, उन्होंने आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है। मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, यह हॉस्पिटल कांग्रेस के टाइम में जब चौधरी प्रेम सिंह विधानसभा अध्यक्ष थे, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, सज्जन कुमार जी सांसद थे और यहाँ पे अनेकों सुविधाएं मिलती थी। 200 बेड का ये हॉस्पिटल बनाया गया था और इसमें उस टाइम काफी सुविधाएं मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे ये ऊपर बढ़ा दिया गया और जब ऊपर बढ़ाया गया कहीं ना कहीं इसमें कमियां रही है। जो हमारे जयप्रकाश जी ने इसको खोज की है और उन्होंने दवाई गोली की भी खोज की है, उन्होंने और कई बातों की खोज की है जो हॉस्पिटल में दिक्कतें लोगों को आ रही है। मैं अपने अंबेडकर नगर के सभी निवासियों को अवगत कराना चाहता हूं कि आप इसमें ध्यान दें, अगर कहीं जो भी परेशानी है आप उसे हमारे जयप्रकाश जी हैं, चाहे लक्ष्मी चंद जी हैं, चाहे और बड़े लीडरान हैं, अवगत कराएं ताकि कोई घटना फिर ये घटना ना घटे। मैं आपके चैनल से लक्ष्मी चंद ब्लॉक अध्यक्ष पुष्प विहार आप सबसे अपील करता हूं और जो हॉस्पिटल का प्रशासन है, हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है, वो उस पर जल्दी से जल्दी संज्ञान ले ताकि अंबेडकर नगर वासियों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये कहेंगे कि हॉस्पिटल के नाम पे धब्बा है, किसी गरीब इंसान को दवाई नहीं मिल रही, दवाई मिल रही है, एक्सपायर दवाई मिल रही है। और मतलब एक लेडीज पेट में दर्द लेकर के आई, उसका क्या मतलब मेरे गैस हो गया तो उसको कह दी जाकर के वहाँ चले जाओ, मेडिकल चले जाओ, सफदरजंग चले जाओ। भैया ये अस्पताल किस काम की है? क्या ये नमूना खड़ा कर रखा है कि जो दवाई नहीं, कोई पेशेंट को देखना नहीं, तो फिर किस लिए है? बनाया कांग्रेस सरकार ने, चलाने वाले कोई बैठ गए, बैठने का उनको चलाने का तरीका नहीं है, किस तरीके से ये हॉस्पिटल चलता है। आप निगम पार्षद रह चुकी हैं और उस दौर में, जिस दौर में आप निगम पार्षद थी, जब इस अस्पताल की नींव रखी गई थी, क्या कहेंगी? जी क्या कहेंगी? क्या अस्पताल जो उस उम्मीदों पे खरा उतर पाया या नहीं? उस उम्मीदों पर खरा ही नहीं उतर पाया। जिस तरीके से हमने यहाँ भोली भाली जनता के लिए आसपास ये अंबेडकर नगर, तिगरी, ये सारे खानपुर यहाँ पे आए, गरीब आदमी जिनके पास में पैसे जुटाने के लिए पैसा नहीं है तो वो यहाँ आकर के अपने बच्चों का इलाज कराए, खुद का इलाज कराए, वो तो यहाँ मिलता नहीं है। सारी बिल्डिंग झज्जर हो रही है, उसकी मेंटेनेंस नहीं करी जा सकती। अगर कोई मर गया तो उसका जिम्मेदार कौन होएगा? पहले आम आदमी पार्टी, अब भाजपा की सरकार है, क्या लगता है इस अस्पताल की जो रूपरेखा है, जो इसका कायाकल्प हो पाएगा या नहीं? कहाँ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कार्यकाल भी पूरा हो जाएगा उनका, जब भी नहीं होगा।
क्योंकि ये पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, बस अपने नोट बनाने, अपना नाम बनाना, बस इससे अलावा इनके पास नहीं है कुछ। गरीबों का कोई सहायता नहीं करनी इनको। ये अस्पताल किस लिए बनी है? अस्पताल ये बनी है कि भाई गरीबों का इलाज करा जाए, गरीबों को दवाई दी जाए, पर कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं है। यहाँ से लिख देते हैं, रेफर कर देते हैं, सफदरजंग जाओ, मेडिकल जाओ। बेचारा नहीं हो उसके पास में कन्वेंस, तो कैसे जाएगा मेडिकल और सफदरजंग? ये अब आपकी लड़ाई आगे कहाँ तक जाएगी, किस तरीके? हमारी जब तक लड़ाई रहेगी, जब तक इसमें सुविधा नहीं होगी। जी हाँ, ठीक, धन्यवाद। मैं भंवर चौधरी जी, अम्बेडकर नगर से। मैं कहना चाहता हूँ जो भारद्वाज जी पे जो कार्रवाई की गई है ईडी की, क्या ये ठीक नहीं है? क्या ये बहुत ठीक है? इस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि पूरी अंधेरगर्दी मची हुई है। जी। जो इस हॉस्पिटल की पोजीशन देखते हुए हम देख रहे हैं, तो दिल्ली में तमाम हॉस्पिटल के वो स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, क्या हालत हुई होगी? आपको लगता है कांग्रेस की देन है, बट यहाँ पर जो मूल सुविधाएं नहीं है, तो इस हॉस्पिटल में जांच होनी चाहिए? इनकी मुझे लग रहा है प्राइवेट वालों से, हॉस्पिटलों से सेटिंग जी। है। जो भी कोई आता है पेशेंट, बाहर जाओ, प्राइवेट में तो जगह जाते मिल जाती है, यहाँ क्यों नहीं मिलती है? क्या वजह है उसकी? ठीक। मैं तो इतना कहना चाहती हूँ, पब्लिक बहुत परेशान हो रही है अस्पतालों के लिए, जैसे चक्कर मारते हैं यहाँ पे। मैं ये नहीं चाहती कि अस्पताल में इतना चक्कर मारे। अस्पताल बना किसके लिए? बीमारी के लिए बना है, चीज के लिए। दवाइयाँ टाइम टाइम से मिलना चाहिए, वो दवाइयाँ यहाँ पे मिल नहीं रहा है यहाँ पे हैं, और छतें गिर रही हैं। क्यों गिर रही हैं? चीज के लिए वो नेता आके यहाँ पे देखना चाहिए ना, यहाँ का विधायक है वो यहाँ पे आके देखना चाहिए, या तो ये लोग कंप्लेंट भी करना चाहिए चीज के लिए, यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है। आप क्या कहेंगी? मैं यही कहना चाहती हूँ, अम्बेडकर नगर के वासी बहुत परेशान हो रहे हैं। ये देखिए हॉस्पिटल बना है, इसकी छतें गिर रहे हैं, जच्चा बच्चा बाहर नहीं है, मेडिसिन नकली दवाइयाँ मिलती हैं और एक्सपायरी डेट की मिलती है, और कोई यहाँ पे कोई सुविधा है नहीं है सर, कोई भी। लगातार आप प्रदर्शन कर रही है, क्या कहेंगे इस मामले में? ये हॉस्पिटल जब से बना है, शीला दीक्षित ने इसका शिलान्यास करा, यहाँ की जनता के अंदर उम्मीद जागी थी कि हमारे पास हॉस्पिटल बन रहा है, हमें सुविधाएं मिलेगी, और उनकी उम्मीद ये देखते देखते हॉस्पिटल बन गया, शुरू भी हो गया, लेकिन इसमें सुविधाएं नहीं है, सिर्फ कोरी बिल्डिंग है। हॉस्पिटल नहीं कह सकते इसे, मामूली सा जैसे डिस्पेंसरी में ट्रीटमेंट होता है उतना ही है। तो हॉस्पिटल बंद हो जाना चाहिए आपकी नजर में, या इसको चालू किया जाए? तो नहीं, जब बिल्डिंग बना दी है तो सुचारू रूप से चालू करना चाहिए उसे। आप लोग देखिए, देख लीजिए, खुद देख लीजिए चीजों के, इसकी सारी मरम्मत नहीं करा जा रहा है इन लोगों से। तो आप जैसे कि आपको पता चल रहा है, और हमने उससे पहले भी फोटो वगैरह दिखाई है, कांग्रेस इसके लिए प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही। जनता को जागना चाहिए, हमारे साथ आना चाहिए, आवाज उठाए। जनता का पैसा है, जनता के हक का पैसा है, अगर वो जनता के लिए खर्च नहीं हो रहा, कहाँ जा रहा है, क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, उस सबके लिए जनता हमारे साथ आए। तो यही निवेदन है जनता से। मेरा नाम रेखा है, और मैं इस हॉस्पिटल के बारे में बता सकती हूँ कि इस होटल में, इस हॉस्पिटल के अंदर कि जो हो रहा है, छत पूरी, आप अंदर जाके देखिए, छत पूरी दलदला रही है। अगर मतलब बिल्डिंग और यहाँ का जो प्रशासन है वो लच्चर नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ बिल्डिंग बेकार है, और जो यहाँ का प्रशासन है वो कुछ काम नहीं कर पा रहा। क्यों? अगर आम जनता, अगर यहाँ कुछ हादसा हो जाता तो उसको कौन भरेगा? मेरी आंखों की देखी बात है कि मैं यहाँ दवाई लेने आई, ये हॉस्पिटल क्या होता, गरीब आदमी यहाँ दवाई लेना था, मैं दवाई लेने आई, इमरजेंसी में आई, 2 घंटे लाइन में लगा दिया गया। कह दिया ये लाइन में जो भी पेशेंट आ रहा है दवाई के लिए, उनको क्या इमरजेंसी लाइन में लगने के लिए है? आप बताइए मुझे। क्या सरकारी में आ रहे हैं तो फ्री मिलती है ना, इसलिए आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो मोल लेके जाओ, घंटों लाइन में लगे थे। वो तो मुझे नहीं पता, मगर दवाई मिलती रही है, कमी मिलती ज्यादा, तो मैं इससे ले गई हूँ। हाँ, इंजेक्शन लगवाना, तो इंजेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, इंजेक्शन नहीं है तो कहाँ के लिए भेज दिया आपको? घर जाओ, बताइए तो ये पेशेंट क्या करेगा? ये पेशेंट जिंदा रहेगा या मरेगा? इस हॉस्पिटल का क्या काम होता है कि पेशेंट को इंजेक्शन देना, दवाइयाँ। ये कह रही है कि 2 दवाई दे दी है और कह दी अपने घर चले जाए, या फिर चले जाओ हॉस्पिटल। नहीं है बिल्कुल। अब ये 2 गोलियों से दर्द नहीं जाएगा, तो देखिए ये 2 गोली है, ये 2 गोली। अभी पेशेंट कहाँ जाएगा? आप मुझे बताइए कहाँ जाएगा? ये मना करें, इमरजेंसी में इंजेक्शन नहीं है। अब प्राइवेट में कहीं ना कहीं तो दिखाऊंगा अपनी बेटी को। प्राइवेट में भेजा जाता है, यहाँ से कहीं तो जाएंगे हम, तो चाहे प्राइवेट में जाए चाहे सरकारी में जाए, कहीं तो जाना पड़ेगा ना हमें।
अपने बच्चे को मार कोई ना देंगे हम, बुनियादी सुविधाएं नहीं, कोई चीज से सुविधा नहीं है। अरे इमरजेंसी में क्या इंजेक्शन कहना वगैरह चाहेंगे ना, मुख्यमंत्री अगर देख रही है क्या कहेंगे मुख्यमंत्री? वही कहूंगी जब इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया था इसमें सुविधाएं करें, सुविधाएं नहीं करते खोली क्यों रखा है? ये सुविधाएं तो होनी चाहिए ना सभी चीज तो की, बंद कर दिया जाए। बंद नहीं करो, सुविधाएं करो। कह रहे डॉक्टर नहीं है, ये कह रहे डॉक्टर नहीं है, वो नहीं है, तो ये 2 लाइन डॉक्टरों के लिए भाई भर्ती कराओ, डॉक्टरों की कराओ, वर्करों की कराओ, सब चीजें कराओ, तो अवेलेबल होगा सब चीजें। अल्ट्रासाउंड यहाँ नहीं करते, कोई चीज नहीं करते यहाँ पे, ये क्या फायदा है बताइए? क्या कहेंगे मिश्रा जी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित के अथक प्रयासों से ये बाबा अम्बेडकर का हॉस्पिटल तैयार हुआ, और ये दक्षिण दिल्ली के अंदर, और ये जो हमारा निर्धन तबका हम लोग रहते हैं, गरीब निवासी यहाँ रहते हैं, यहाँ मूलभूत सुविधाएं होंगी तो लोग बड़े खुश होंगे कि एक हॉस्पिटल बन गया, उसकी सुविधा मिलेंगी। लेकिन आज जो देखने में आ रहा है कि यहाँ ना तो कोई लैब की सुविधा है, और कोई आता है हॉस्पिटल में बंदर ने काट लिया इंजेक्शन लगाने के लिए टिटनेस का, तो कहते हैं सफदरजंग जाओ। मतलब अगर ने काट लिया तो सफदरजंग जाओ जी, जब ये सब कुछ सफदरजंग ही भेजना था, वहाँ की भीड़ से आप अवगत हैं, तो लोगों ने एक सोचा था कि हमारे लिए एक संजीवनी मिलेगी, अम्बेडकर का हॉस्पिटल, जो बाबा अम्बेडकर का हॉस्पिटल बनेगा, एक संजीवनी मिलेगी। लेकिन वो संजीवनी ना होकर के उनके लिए दुखद साबित हो रहा है कि टाइम खराब होता है। पहले यहाँ आते हैं कि भाई हमें कुत्ते ने काट लिया है तो इंजेक्शन लगवा ले, पता लगता है यहाँ पर कुछ ही नहीं है। तो मेरी सरकार से ये मांग है कि सरकार का दायित्व है, हमारे नीति निर्देशक तत्व ये संविधान के अंदर दर्शाए गए कि मूलभूत सुविधाएं सरकार का जनता के प्रति उनका दायित्व है। शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ये सब सरकार की ड्यूटी है कि हमारी जनता के लिए, खासकर बड़े लोग तो अपने मैक्स में चले जाते हैं, मेदांता में चले जाते हैं, लेकिन जो निर्धन तबका वो यहीं पर आता है। तो यहाँ पर आके उनका टाइम ना खराब हो, सारी सुविधाएं यहाँ लागू कराई जाए, और जो छतें गिरी हैं उनके ऊपर जांच बिठाई जाए, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर कोई दोषी है तो उसे दंडित किया जाए, और मेरी तो मांग ये है कि किसी निष्पक्ष एजेंसी से इनकी जांच कराई जाए और लोगों के कल्याण के लिए हॉस्पिटल कार्य करे। ठीक ठीक। तो मौजूद हैं डॉक्टर अंबेडकर नगर हॉस्पिटल में, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर लोग तमाम तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हॉस्पिटल की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल की जो परेशानी है, उसको लेकर यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर अपना एक विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। आपको बता दें कि इस हॉस्पिटल में लगातार मरीजों के साथ और काफ़ी दयनीय चीज़ें की जा रही हैं। ना तो यहाँ पर प्रॉपर दवाई है, एक्सपायरी दवाई यूज़ की जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि यहाँ पर उनको जो बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए इस हॉस्पिटल में अभी तक नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से इन लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।